वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सवालात करने हैं ट्राइएंगल प्लस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ट्राई का क्या मतलब है? तीन, मतलब जिसके तीन कोने हैं, ये इसको ट्राइएंगल बोलते हैं। इसके टोटल जो एंगल हैं वो हैं तीन। ये चेक करें, एक, दो और तीन, ये तीन इसके एंगल होते हैं। तो ये तीन एंगल इसके अगर इसको जमा करें तो ये बनते हैं 180 डिग्री के। मतलब ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइएंगल। मतलब एक ट्राइएंगल में कितने एंगल हैं, उनको अगर जमा करें तो वो 180 डिग्री के बनते हैं। तो इस तरह भी वो दे देता है। ये डायग्राम मैंने इसकी बनाई है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। ये जो हम पढ़ते थे, आप पता नहीं किस तरह पढ़ रहे थे। जो हमने पढ़ा हुआ है वो हम इसको साइड वालों को हाइट या अमूद कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस वतर, नीचे वाले बेस को कायदा, अमूद वतर और कायदा। हम इसको पढ़ते थे ऊ और कू और अक। ये जो पाइथागोरस का हमारा जो एक तरीके कार था याद करने के लिए, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। आप चूंकि बेसिक के सवाल करोगे ये एग्ज़ाम के हवाले से, मैं इसकी मज़ीद तफसील नहीं बता रहा, तो आपको बस पेपर पैटर्न के हवाले से बता रहा हूँ। हाइट को कहते हैं अमूद, हाइपोटेन्यूस को कहते हैं वतर और बेस को कहते हैं कायदा। अभी आपके पास हमारे पास जो हैं फार्मूले, एरिया ऑफ ट्राइएंगल अगर हमने निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है? 1/2 ब्रैकेट में बेस मल्टीप्लाई हाइट, मतलब कायदा ज़रब अमूद, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल। अगर उसका अहाता निकालना है, एरिया का मतलब इलाका और पेरीमीटर का मतलब अहाता या बाउंड्री ऑफ ट्राइएंगल, तो उस तरह हम क्या करेंगे, इन तीनों को जमा कर देंगे, अमूद वतर और कायदा को, अमूद कायदा प्लस वतर, ये हमारे पास पेरीमीटर निकल आएगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम जो असल है वो है अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर प्लस वतर का। ये आप इंग्लिश में भी समझ लें, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अभी मैं आपको सवाल हल करवाता हूं तो आपको मजीद समझ लगेगी। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, इफ अ ट्राइएंगल एन एंगल हैज एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड अदर एंगल इज 65 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। हमने दो एंगल उसने हमें दिए, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो ये सिंपल हमारे पास है, तो हम इसको किस तरह हल करेंगे, ये देखिए आप। हमारे पास है 45 जमा 65, तीसरा उसने हमें नहीं बताया, उसको हम x लिख देते हैं। तो कुल हमारे पास इसके कितने हैं एंगल? 180। ये तीन एंगल हैं तो इज इक्वल टू कितना है? 180 मैंने आपको बताया है। 45 जमा 65 ये कितना बनता है? 110, 5 5 10 सिफर हासिल 6 4 10 और 11, 110 जमा x इज इक्वल टू 180। 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 से 110 निकालें तो बाकी कितने आ गए? 70। तो जो तीसरा हमारे पास एंगल है वो आएगा 70 का। इसी तरह मैं आपको इसका अगला सवाल हल करवाता हूं। सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है, इफ द हाइट ऑफ ट्राइएंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइपोटेन्यूस द लेंथ ऑफ मिसिंग साइड। तो आपने क्या करना है, उसने वतर पूछा है। अभी ये पाइथागोरस थ्योरम में आ गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर।
तो वतर क्या है, हाइपोटेन्यूज, इसको हम एच लिख देते हैं, एच का स्क्वायर। कायदा को स्क्वायर, कायदा हम किसको कहते हैं, बेस को। बेस हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर जमा अमूद जो हमारे पास हाइट होती है वो हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर आ गया। अभी हमारे पास H2 ये वैसे आ गया, 6 का स्क्वायर कितना बनता है, 36, ये बना 4 4 16, और 36 और 16 कितना हमारे पास बनता है, इनको जमा कर लें, 36 16 को, 6 6 12 हासिल 1, 3 4 हासिल 5, 52, तो एच स्क्वायर ये हमारे पास आ गया 52। अभी इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं, जज़र, तो ये इससे काट गया, तो एच हमारे पास कितना बनेगा, 52 का स्क्वायर। इसको आप मज़ीद हल भी कर लें आगे अगर करना है, वरना 52 का स्क्वायर जो आंसर है वो यही बनता है। अभी हमारे पास सवाल है तीसरा, अ ट्राइंगल हैज़ अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/2 बेस ज़रब हाइट। एरिया हमने फाइंड करना, 1/2 वैसे आ गया, बेस हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ज़रब एच हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये कितना हमारे पास बन गया, 10 और 8 80, तो 2 को इस 80 के साथ काट दें, 2 एकम 2, ये 40 बन गया। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो ज़रब हो जाए, ज़रब होने वाली हमेशा ऊपर स्क्वायर मरबा बन जाता है, स्क्वायर आ जाता है। इस तरह मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ, 10 सेंटीमीटर ज़रब 8 सेंटीमीटर हो, तो ये जब इसको ज़रब करेंगे तो ज़ाहिर बात है इसकी जो ऊपर वाली पावर है वो जमा हो जाएगी, तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर बन जाएगा। मज़ीद इसका आगे सवाल हम करते हैं, अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स ऑफ 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तीनों साइडों का हमने जमा करना होता है, वतर, अमूद और कायदे को। तो इस तीनों को जमा कर दें, 7 जमा 9 जमा 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और 12, ये हमारे पास आ गया 21, 21 और 7 28, ये हमारा पेरीमीटर आ गया 28। तो इसी तरह के सवाल आते हैं, तो आप हमारे सारे चैनल को वॉच करें, तो इंशाल्लाह पीपीएससी के जो मैथ का पोर्शन है जितना भी, वो मैंने सारा सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप सारी वीडियो वॉच करेंगे तो।